लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें नागरिक सरकार में अपना प्रतिनिधि चुनने का पात्र होता है। इसके अलावा यह नागरिकों को कानून में अपनी आवाज देने में सक्षम बनाता है। जबकि दूसरी ओर तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति यानी तानाशाह के हाथ में रहती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद से लोकतंत्र और तानाशाही दोनों ही दुनिया में सरकार का एक प्रमुख रूप बनकर उभरे। डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें अधिकांश लोग सरकार का चुनाव करते हैं। इसके अलावा आम जनता सरकार के इस रूप में रुचि लेती है क्योंकि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के नागरिक भी भाग लेते हैं और सामाजिक मुद्दों और वोट देने के अपने अधिकार के बारे में जागरूक होते हैं। इसके अलावा लोगों में जिम्मेदारी की भावना भी है। इसके अलावा प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है और सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उनकी निष्पक्ष निगरानी की जाती है। लोकतंत्र के लक्षण। लोकतंत्र के कुछ बुनियादी गुण या विशेषताएं हैं जो समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और कानून का शासन है। इसके अलावा लोकतंत्र बहुमत शासन के सिद्धांत पर चलता है। इसके अलावा पात्र लोगों की विधायिका तक पहुंच है और वे कानून के समक्ष समान हैं। इसके अलावा प्रत्येक पात्र नागरिक के वोट का महत्व और मूल्य समान है। साथ ही संविधान देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करता है। संविधान समन्वय और सहयोग के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा करता है और यह सभी समुदायों की विविधता का प्रतिनिधित्व करने की पेशकश करता है। इसके अलावा समानता लोकतंत्र का हृदय है। तानाशाही क्या है? यह सरकार का एक रूप है जिसमें पूर्ण शक्ति तानाशाह के हाथों में होती है। साथ ही तानाशाह इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ में करता है। इसके अलावा तानाशाह पूरे राष्ट्र की तरह ही कार्य करता है। तानाशाही के लक्षण। तानाशाही की मुख्य विशेषताएं हैं चुनाव का निलंबन, डिक्री द्वारा शासन, नागरिक स्वतंत्रता की कमी, राजनीतिक विरोधियों का दमन और कानून के शासन के अनुरूप कार्य किए बिना आपातकाल की स्थिति की घोषणा। इसके अलावा तानाशाह अपनी स्थिति का फायदा उठाते हैं। वे नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाकर ऐसा करते हैं। साथ ही वे अपना राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। साथ ही लोगों को उन तरीकों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं है जिनके द्वारा वे शासित होते हैं। इसके अलावा कोई चुनाव नहीं होता है और लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होता है। सारे नियम कायदे एक ही व्यक्ति तानाशाह द्वारा बनाए गए हैं। एक अकेला व्यक्ति कानून बनाता है, इसलिए कभी-कभी वे जनता के लिए क्रूर हो जाते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि तानाशाह लोगों के अधिकारों पर कम ध्यान देता है। निष्कर्षतः सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप का लोग आनंद लेते हैं और यह लोगों को काफी हद तक स्वतंत्रता देता है और सत्ता जनता के हाथ में होती है। दूसरी ओर तानाशाही उन सभी अधिकारों और स्वतंत्रता को छीन लेती है। इसके अलावा सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ से बढ़कर लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है जिसे दुनिया के अधिकांश देश पसंद करते हैं और उसका